हाय फ्रेंड्स, टेक डॉट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेंस के सारे पार्ट्स इस 5 मिनट के वीडियो में सिखा दूंगा। उसको पहचानते कैसे हैं, उसके सेंटेंस कैसे आसानी से पहचान लेते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। आप लोग शायद मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते हो क्योंकि मैं नोट्स पे पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो एक दिन पूरी देखोगे ना तो आप लोग कहोगे कि बंदा मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। तो अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ और देखता हूँ कि टेंस में दो टेंस ऐसे हैं जो सबसे डिफरेंट है। वो टेंस कौन से हैं हमारे आपके सामने लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहोगे कि भाई सेम ही तो है, सब वैसे ही तो, लेकिन नहीं, कुछ डिफरेंट है इसमें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एस या ई एस। आपको पता होगा, एस या ई एस। और उसके बाद में निगेटिव में हमारा तुरंत या चेंज हो जाता है। निगेटिव में हमारा क्या चेंज हो जाता है, ये निगेटिव में हमारा चेंज हो जाता है ये डू या डज में। ठीक है, निगेटिव में हमारा डू या डज में चेंज हो जाता है ये। उसके बाद में हमारा इंटेरोगेटिव में आपको पता ही होगा कि डू या डज पहले आ जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के चेंजेस हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमारी क्या चेंजेस हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमारी यह चेंजेस हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और निगेटिव में हमें डिड का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है, डिड का। ये रहे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। जो अफर्मेटिव में रहेगा वो निगेटिव में रहेगा, जो निगेटिव में रहेगा वो इंटेरोगेटिव में रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बट मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे, इज, एम, और यहाँ पे हमारा आर। यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं होता है, जैसे अफर्मेटिव में है वैसे निगेटिव में है, और इंटेरोगेटिव में भी यही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है यहाँ पे, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज होती है। यहाँ पे हैज बीन लग जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, हैज बीन या हैव बीन। और तो कुछ होता नहीं है ना, और कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये तो मुझे पहले से ही पता है। जब आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि आखिर में मेरा इसका रीज़न क्या था। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। इंडेफिनिट तो हमारा पहले ही हो चुका था। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो फिर यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब ओनली वाज या वर। और भी कुछ होता है क्या, और नहीं होता है, यही होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। इसी तरह पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब में मात्र हैड होता है, हैड के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पे हैड बीन हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मात्र यहाँ पे हैड और बीन हो जाता है, हैड बीन। यहाँ पे हमारी प्रेजेंट और पास्ट की सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, सेंटेंस नहीं, हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने प्रेजेंट और पास्ट की आज टोटल ओनली हेल्पिंग वर्ब ही बताई है। यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। इसी तरह मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी है। आप लोग इसको अगर सीरियल वाइज लिख लेंगे ना तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको इसमें से कुछ ट्रिक्स निकालने को बोलूँगा, क्योंकि आप लोग तो ट्रिक्स निकालते नहीं हो, तो मुझे भी ट्रिक्स कुछ निकालना आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक्स क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बोलेंगे क्यों, तो आप लोग देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव है, लेकिन यहाँ पे बीन लगा दिया है ओनली, और कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगा, इधर देखिए आप पास्ट परफेक्ट में हमारा
हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन। जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे वह प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें बीन आपको ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। यही एक ट्रिक्स है। अब आपको मैं फ्यूचर में भी दिखा देता हूँ। फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में मेरा विल हैव, शैल हैव मेरी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? विल हैव, शैल हैव, यहाँ पे बीन बीन लगा दिया ओनली। तो आपके यहाँ पे 2 2 2 6 टेंसेस मैंने आपके हेल्पिंग वर्ब आपको बड़े आसानी से कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कुछ करना ही नहीं है भाई। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर, उसके बाद में इधर हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट पहले ही इसके कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अब बच्चा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल और शैल आपको याद कर लेना ही पड़ेगा। कुछ तो आपको याद कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना भाई। तो आपको कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। मैंने वीडियो को छोटा कर दिया है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, और अगर मेरी बात मानिए तो आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको जब लिखेंगे ना तो आपको याद खुद बे खुद ही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे कैसे इसको पहचाने, कौन सी ट्रिक्स है इसकी पहचानने की। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा वाक्य पहचानने की ट्रिक्स। ट्रिक तो है मेरे पास, लेकिन 2 टेंस के लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक्स नहीं है। इसमें आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ता, ती, ते रट लेना है, और पास्ट इंडेफिनिट में आया, गया, खाया। मतलब कि आ ई ए, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा हमारा? आ ई ए। इस 2 टेंस को हमें रट लेना है, और मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ याद करने की। तो वो ट्रिक्स क्या है, आइए देखते हैं। अगर आपको यह ट्रिक सीखनी है तो आपको 2 शब्द रटने होंगे। वे शब्द कौन से? रहा और चुका। अगर इन 2 शब्द रटे हुए हैं ना तो आप ये ट्रिक सीख लेंगे। मैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पे लास्ट में है आएगा, और पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे था आएगा, और फ्यूचर की बात हो रही है तो वहाँ पे गा आएगा। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं बात की, ओनली मैंने प्रेजेंट की बात की है। प्रेजेंट के अंडर में चाहे वो इंडेफिनेट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पे है आएगा, और पास्ट में था, फ्यूचर में गा। अब हम देखेंगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट के बारे में। यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है कि आपको समझाने में कोई भी परेशानी ना हो। अब हम चलेंगे ट्रिक्स की ओर। हमारी ट्रिक्स क्या है? हमारी ट्रिक्स ये है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में रहा आएगा। रहा, रहा, रहा दिखाई पड़ रहा है ना आपको? रहा, सब में रहा आएगा। अब परफेक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे चुका आएगा। चुका, चुका, और यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है चुका। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको दिख रहा होगा चुका, सब में चुका चुका आ गया है। और हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, वहाँ पे रहा आएगा, रहा आएगा, रहा आएगा। बस वहाँ पे टाइम जरूर दिया होगा जहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, यही हमारी ट्रिक्स थी आज की पहचानने की। आप लोगों ने पहचान लिया होगा, और काफ़ी हद तक आप लोगों ने समझा भी होगा इसे। और यहाँ पे मैंने प्रेजेंट का है, पास्ट का था, फ्यूचर का गा, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ पे है आएगा, कहाँ पे था आएगा, कहाँ पे गा आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।